हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ एज एसिड्स और बेस, दे आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स. Acid base indicators, some indicators show different colors in an acidic or a basic medium. Some indicators are have a different order in acidic and basic medium. These indicators are either extracted from plants and synthetic, यानी कि मैन मेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में बता रखा है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा, तो ऑब्वियसली वो कोई क्या होने वाला है, बेस होगा। ठीक है, तो बेस कौन सा है इनमें से, लेमन जूस एसिडिक होता है, आंवला जूस एसिडिक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एसिडिक होता है, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा बेसिक सोडा। उसके बाद सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन शुड बी। अब ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, तो वो एसिड करता है। ठीक है, तो एसिड की पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 7 वाला केस कौन सा है, ए, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। तो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का यूज करेंगे, यानी कि बाय स्मेल बता पाएंगे। तो इनमें से किसकी स्मेल पता लग सकती है, तो वैनिला। ठीक है, तो वैनिला इसका आंसर हो जाएगा। विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कलर चेंज होगा तो उनको पता नहीं लगेगा, है ना, तो वो स्मेल से पता लगाते हैं। तो स्मेल के लिए यहाँ पे कौन सा है, वैनिला। चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके बाद उसने बोला है जो लिटमस है वो एसिड मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है जी। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो सही है। फिनोप्थ्रीन की बात हो रही है, फिनोप्थ्रीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में पिंक हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में कलरलेस। तो यहीं पे गलती है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो फिनोप्थिलिन होता है, ठीक है, वो जनरली एसिडिक सोल्यूशन में जो है वो कलरलेस होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कलरलेस होना चाहिए था। कलरलेस मतलब ये हमारा आंसर बी हो जाएगा इसका। और पिंक कब होता है, वो बेसिक सोल्यूशन में पिंक होता है। इसके अलावा बेटा जो रेड कैबेज होती है वो रेड होती है एसिडिक मीडियम में और ग्रीन हो जाती है बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है एसिडिक मीडियम में और येलो हो जाता है बेसिक मीडियम में। चलिए, तो ये आपका आंसर सारे ऑप्शन सही थे, बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत था। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से है आपका अगला क्वेश्चन, इससे नीचे से देखिए, ताजमहल द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज मेड ऑफ व्हाइट स्टोन। तो आपको सभी को पता चाहिए व्हाइट स्टोन कौन सा है बेटा। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन कंटेन सेम सब्सटेंस ए दैट इज प्रेजेंट इन चॉक, और वो सब्सटेंस चॉक पाउडर के अंदर भी प्रेजेंट होता है एंड लाइम स्टोन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इट टर्निंग येलो, टाइम के साथ साथ पोल्यूशन के कारण वो येलो होता जा रहा है। इफ इट इज क्लीन्ड बाय एसिड क्लीनर, अगर उसको हम क्लीन करें एसिड क्लीनर के साथ, ए गैस इज रिलीज। तो एक गैस जो है, कोई भी गैस होगी, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, आगे हम देखेंगे। व्हेन इट इज पास थ्रू सोल्यूशन सी इट फॉर्म a substance which is present in white stone that should be used to make ताजमहल। चलिए, तब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रखा है, सब्सटेंस ए क्या होगा, तो ताजमहल किस सब्सटेंस से बना है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, संगे मरमर। ठीक है, उसके बाद कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब भी कार्बोनेट आ गया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन, डी, डी आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सी क्या है, सी यहाँ पे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगी जब इसको वाटर में मिक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस ए। अच्छा, वो एसिडिक होगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट जो है वो कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्केल मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली पीएच स्केल होगा वो, है ना। और द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन मीनिंग ऑफ पावर। ठीक है जी, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द पीएच स्केल वी हैव मेजर्ड द पीएच फ्रॉम 0 to 14। ठीक है जी, पीएच शुड थ्रू बी अ सिंपल नंबर। पीएच क्या होता है, एक नंबर ही होता है सिंपल, दैट शुड इंडिकेट्स कि सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अगर पीएच की वैल्यू जो है, पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। 7 से अगर आप ज़्यादा नंबर करोगे तो मतलब पीएच वो बेसिक होता जाएगा, और 7 से कम होगा नंबर तो एसिडिक होगा। ये आपको याद ही रखना है ना। तो यहाँ से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इनमें से ये जो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे रखा है, इनमें से हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी होगी। अब एक बात याद रखो कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पीएच के उल्टा चलती है। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो सब्सटेंस उतना एसिडिक होगा। तो सबसे कम किसकी है, ए ऑप्शन की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद पूछा है रिलेशन बिटवीन सॉरी हाउ इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी कि और पीएच की कंसंट्रेशन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो इनवर्स चलते हैं। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसका आंसर दे रखा था। चलिए, बेसिक सोल्यूशन कुड हैव अ पीएच ऑफ, अच्छा बेस होगा तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, मैंने बोला कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 से बड़ा आंसर कौन सा है, 9, तो 9 हो जाएगा। टेबल प्रोवाइड पीएच ऑफ 4 सोल्यूशन पी क्यू आर एस, आपको पी क्यू आर एस की आपको पीएच दे रखी है, पीएच 2 9 5 11 ऐसे दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है, देखो आपकी सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम, ये मतलब इसको 1 दे दें,
इसको 2 दे देते हैं, फिर इसको 3 और इसको 4। चलिए, तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग देखो तो पहले एस आएगा, इन दोनों में एस आ रहा है ना, उसके बाद फिर आना चाहिए क्यू, क्यू ये रहा, तो इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज अ पेल येलो पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कलर आपको याद रखना है, पेल येलोइश कलर का होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज वी नेवर ऑब्जर्व क्लियर सोल्यूशन। तो हमें क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे इम्प्यूरिटीज होती हैं। द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड calcium chlorohypochlorite because it considered as mixed salt of हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड्स, यानी कि ये बनता है इनसे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कंपाउंड लाइम वाटर दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कंपाउंड का नाम पूछा गया है, ठीक है, कंपाउंड लाइम वाटर, जो कि अच्छा कंपाउंड किसका कंपाउंड होना चाहिए, लाइम वाटर का कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ना 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 ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, वो तो ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा मिल्की सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्लियर तो होगा नहीं क्योंकि वो मिल्कीनेस शो करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। चलिए, उसके बाद वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। अब इनमें से बताना है कौन सा एक प्रोडक्ट इसकी प्रिपरेशन में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन गैस बेटा, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंसिडर एज यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर के यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ जी होता है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर होता है करता है ब्लीचिंग पाउडर, ये जो हम ब्लीच ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल ये भी करता है, तो ऑब्वियसली फिर जो ऑप्शन बच गया वही होगा। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन नहीं करता ऑन हीटिंग, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे CaSO4.7H2 हो गया या 5H2 हो गया, तो ये 5H2 होता है क्या एक्चुअली में, दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट के फॉर्मूला के साथ लगे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें से किसके साथ क्या नहीं लगा होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लगा होता, तो आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इन सबके फॉर्मुलाज अगर देखोगे तो सभी के साथ देखो, जैसे जिप्सम की बात कर लेते हैं, CaSO4.12H2O, तो यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है ना। तो इसी वजह से क्या है कि जो बेकिंग सोडा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था बेकिंग सोडा के फॉर्मुला में, तो वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, दैट्स वाई ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद टेम्परेचर एट विच जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 373 केल्विन, आंख बंद करके लगा देना इस पर, ठीक है। यानी कि जिप्सम कब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है, तो 373 केल्विन पे जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तभी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। चलिए, तो ये हो गया आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया, आपके फाइनल एग्जाम्स में ये वीडियो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।